गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 4 जुलाई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये करंट अफेयर के एक वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 2 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 3 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 4 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई। दोस्तों हाल ही में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 जुलाई। और दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राजभवन अन्नधन योजना को शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन है क्वाड और चौथा ऑप्शन है ब्रिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्वाड। दोस्तों हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन को क्वाड ने शुरू किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मेघालय, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय में हाल ही में एरी सिल्क जीआई टैग मिला है, जो कि मेघालय का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि भाई भी करंट अफेयर की तैयारी की अच्छे से कर सके। और दोस्तों इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट आप तक जल्दी पहुँचे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सरकार के ऑफिशियल डेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए GOI स्टेट्स नामक ऐप्स को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। दोस्तों हाल ही में सरकार के ऑफिशियल डेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए GOI स्टेट्स नामक ऐप्स राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने लॉन्च किया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शंस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थीं जिनका हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कथक, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी और चौथा ऑप्शन है कथकली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। दोस्तों सूर्यमुखी देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है सर्जियो पेरेज, दूसरा ऑप्शन है लैंडो नॉरिस, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स लेक्लर्स और चौथा ऑप्शन है ऑस्कर पियास्त्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए किसने रेल वन ऐप को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा ऑप्शन अमित शाह और चौथा ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए किसने रेल वन ऐप को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह और चौथा ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल वन ऐप को लॉन्च किया है, जो कि रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है,
हाल ही में निम्न में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है? पहला ऑप्शन है सूरीनाम, दूसरा ऑप्शन है कोलंबिया, तीसरा ऑप्शन है इक्वाडोर और चौथा ऑप्शन है गुयाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सूरीनाम। सूरीनाम दोस्तों हाल ही में मलेरिया मुक्त अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं रक्षा विकास डीआरडीओ, और दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मोस एयरस्पेस, तीसरा ऑप्शन है भारत डायनेमिक्स और चौथा ऑप्शन है लार्सन एंड टूब्रो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में दोस्तों स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया, जो कि भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। और दोस्तों ये सभी 10 करंट अफेयर के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इनकी सबकी तैयारी अच्छे से करें। और दोस्तों अच्छे से तैयार करें तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम अच्छे से टिक लगा सकते हैं।